ये शरीर आप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा पंच तत्वों से रचा हुआ है। ये आपकी पोशाक है। बोलो आप पोशाक मानते हैं या मैं मानते हैं? मैं मानते हैं ना? तो स्वा को रख दिया ना, मैं को इस पे रख दिया शरीर पे, अब लो मैं स्त्री हूँ। अब स्त्री धर्म के विपरीत जहाँ तुमसे आचरण बने, तो तुम्हें दुर्गति प्राप्त होगी और अगर अनुकूल बने, तो उसका फल होगा इस शरीर से राग खत्म हो जाएगा। मान और अपमान इनकी सत्ता नहीं है। इनको सहन करना परमार्थ के पथिक की वीरता है, तभी वो शरीर राग से रहित होगा। ना कोई स्वाभिमान है, ना कोई देहाभिमान की सत्ता है। मैं तत्व को जहां आरोपित कर दिया हूं, ये लग गया, इसी से बंधन ना होने पर भी आत्म तत्व को बंधन प्राप्त हो रहा है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जड़ चेतन ग्रंथि। ये बहुत ऊंचा प्रश्न है। अब पता नहीं आपकी स्थिति क्या है, भगवान जाने। भजन कितना करती हो, कितना आप धर्मयुक्त मार्ग में चलती हो, तभी ये समझ में आएगा। लोकवत व्यवहार में जैसे कि स्वाभिमान में ठेस नहीं पहुंचने देंगे, तो किसको स्व माना है आपने? जाति को, कुल को, विद्या को, धन को, शरीर को, किसको माना है स्वाभिमान? क्या ये स्व है आपका? जैसे हम कह रहे ये मेरी घड़ी, तो मैं घड़ी तो नहीं हूं ना। ऐसे ही आप बोलो सबके लिए, मेरा शरीर, तो मैं शरीर थोड़ी है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर, तो मैं तो नहीं बोल रहे ना, मेरे ही तो बोल रहे हैं ना। तो मेरा स्वभाव, ये कारण शरीर, मतलब मैं नहीं निकला इसमें, तो स्व कहाँ लगा इसमें? और हम स्व लगाए हुए हैं। मैं इसी को मान, ईमानदारी से देखो, कितना ज्ञान है आपको, इसी को मैं माने हुए हैं। स्व को जाना है नहीं, स्व को जान जाओगे तो शंकर सहज स्व रूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। हम लोगों ने गलत जगह स्व रख दिया, इसीलिए ममता हो गई है। भगवान श्री रामचंद्र जो आदेश कर रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, इस स्व को बटोर लो जो फैला दिया, और मम पद मन ही बांध बर डोरी, इसको मेरे चरणों में लगा दो, अभी सब पावन हो जाएंगे। हमारी इज्जत है श्यामा श्याम, हमारा गर्व है श्यामा श्याम। अब हमारे इस गर्व में ठेस कौन पहुंचा सकता है? कौन पहुंचा सकता है? क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अध्यात्म शब्द का ये उत्तर है। अब लोक में तो लाठी चलती है, गोली चलती है, जेल जाते हैं, नरक जाते हैं, यही सब दुर्गति हो रही है। हमारा ही स्वरूप ये सब है। भूल करके हम अपने शरीर में स्व लगा लिए, अन्य चीजों में लगा लिए, इसीलिए भेद खड़ा हो गया। नहीं, एक मैं तत्व है, दूसरा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, एकमात्र वही परमात्म तत्व है। किससे किसका झगड़ा? हाँ, अब रोल जो मिला है स्वांग, जैसे हम 10 लोग एक ही घर के मित्र हैं, पर विपरीत रोल मिल गया। एक को पॉजिटिव धर्म के अनुकूल बोलना है, एक को निगेटिव। तो बिलियन, हाँ जो विलन, हाँ अंग्रेजी वाला बात है ना। अब बोलो वो दोनों एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, पर जब मंच में पहुंचेंगे तो स्वांग कैसा होगा? और दोनों जानते हैं कि हम सगे मित्र हैं, बहुत खास मित्र हैं, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, पर वहां तो दिखाई देगा ना। बस ऐसे ही हम सबको स्वांग करना है। हम किसी की पत्नी नहीं है, हम किसी के पति नहीं है, हम किसी के पुत्र नहीं, हम किसी की माता नहीं। स्वांग मिला है, वही एक तत्व सब में है। स्वांग सही निपटा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। स्वांग गलत कर दिया तो इसी रंगमंच पे फंसे रहोगे। आप स्वांग कर रहे हैं या सच्ची मान रहे हैं? आप देख लो। आप सच्ची अपने को पति मान रहे हैं, सच्ची अपने को पत्नी मान रहे हैं, सच्ची अपने को पुत्र मान रहे हैं, आप स्वांग नहीं कर रहे हैं। सच्ची अपने को धनाधिकारी, पदाधिकारी, सच्ची मान रहे हैं, तो आप भोगो, फिर सच्चा लगेगा नरक, सच्चा लगेगा शरीर का पीड़ा, विपत्ति, दुःख, मृत्यु, ये सब सच्चा लगेगा, भोगना पड़ेगा। नहीं तो सब ऐसे निकल जाएगा जैसे स्वप्न। बुरा स्वप्न आता है ना, जगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? हैं? स्वप्न। ऐसे बड़े से बड़े दुःख, विपत्ति, संकट को विवेक के द्वारा जीता जा सकता है। अब वो शरीर में आसक्ति है, इसीलिए कहते हैं राधा, राधा, राधा। अच्छे आचरण करो, कोई गंदी बात ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना करो, और नाम जप करो, अभी ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप ज्ञान समुद्र भगवान के अंश हैं, तो आप भी ज्ञान स्वरूप हैं। सुख समुद्र भगवान, तो आप भी सुख राशि हैं। भगवान अविनाशी हैं, आप भी अविनाशी हैं। बस वो भजन के बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बातों से बात समझ में नहीं आती। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुँचाओ। जो स्वांग मिला है, रोल मिला है,
उसे पक्का वैसे निर्वाह करो। देखो, मंच पे पति-पत्नी बन के 2 पुरुष गए, तो सबके मन को मोहित करने वाला ही वो स्वांग करेगा। क्या यार! नहीं लगता? हमको रोल मिला है पति का, हमें पत्नी का मिला है, माता का मिला है, मित्र का मिला है, गुरु का मिला है, शिष्य का मिला। अपने-अपने रोल में परफेक्ट एकदम रहो, सही रहो। जैसा शास्त्र आदेश है स्वांग करने का वैसा करो और अंतः में एक ही है, दो है ही नहीं। बस, जैसे देखो भगवत भाव की बात क्या सामने भगवान के भीष्म जी इधर विपक्ष में और भीष्म जी के सामने भगवान विपक्ष में। कैसे बाण मार रहे हैं भगवान पे? क्योंकि भाई स्वांग दिया है आपने। मतलब भगवान के श्री अंगों में बाण मार रहे हैं भीष्म जी। और हैं कौन? महाभागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, पर स्वांग मिला विपक्ष से बाण प्रहार करने का। भगवान अपना प्रण भूल करके चक रथ का पहिया लेकर मारने को दौड़े तो रख दिया बाण, बस यही देख रहा था तो। अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व परण। तो स्वांग में नहीं पीछे हटना, सब में वही हमें तो भाव करना। भीष्म जी को सामने दिखाई दे रहे श्याम सुंदर, पर हमें स्वांग दिया विपक्ष से तो हम वो करेंगे। ऐसे जिसको जो पद मिला है, जो कर्तव्य कर्म मिला है, वो कर्तव्य कर्म करो, उसके विपरीत आचरण न करो। नाम जप करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वाभिमान कहाँ है। असत में स्वाभिमान, ये सब झगड़े हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, जो मारपीट हो रही है, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव हो रहा है, क्या ये धर्म है? क्या ये ज्ञान है? धर्म तो आकाश की तरह है, जैसे आकाश सबके ऊपर विराजमान है, ऐसे ही एक धर्म है, वो भगवान का स्वरूप है। उसमें सुख देने की बात आती है, दुःख देने की बात नहीं आती। कहीं भी किसी भी जगह का जब कोई महापुरुष बना है, स्थिति प्राप्त हुई, तो सबको सुख पहुँचाने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही बोल सकता है जो उसमें स्थित हो गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, कोई भी रोगी ना हो, किंचिन मात्र किसी को दुःख ना हो। ये सिखाता है धर्म, ये स्थिति देता है धर्म। अब हम लोग स्वाभिमान गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। एक दूसरे को जला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारा धर्म है। तो मुझे लगता है आप अपने धर्म को समझे नहीं। धर्म आकाश की तरह है, धर्म पृथ्वी की तरह है, धर्म जल की तरह है, वायु की तरह है। देखो ना सबके प्राणों का पोषण हो रहा है ना? कुछ मतलब कहीं कुछ ले तो नहीं रहे, सब फ्री भगवान की तरफ से। ऐसे ही हमारा धर्म कुछ लेके नहीं, ऐसे ही सबको सुख पहुँचाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी थोड़ा दुःख ना पहुँचे। भद्राणि, सबका मंगल हो, सबका कर, ये है धर्म। धर्म का स्वरूप ना समझने के कारण हम देह धर्म से, देहाभिमान से, अब हम अपने स्वाभिमान को नहीं और मार सब ऐसे। हाँ, उसको अगर स्वांग मिला है, जैसे अर्जुन जी को भगवान युद्ध का उपदेश कब कर रहे हैं? जब कई बार संधि दूत भेजा और स्वयं भगवान गए और कहा सुनो, आधा राज्य ना सही तो 5 गांव दे दो, हम राजी कर लेंगे उनको। तो उनका सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब का आप धर्म में युद्ध की जो बात, अब ये प्रत्यंचा उतार कर बैठकर निराश हो जाना, एक कायरता नहीं, ये नहीं, तुम्हारे में कार्पण्य दोष नहीं होना चाहिए। उठ खड़ा हो और मार इनको अब, क्योंकि हमने भी समझा के देख लिया, नहीं समझे, अब ये इसी योग्य हैं, इस समय छात्र धर्म से तुम युक्त हो, अब अपने कर्तव्य का पालन करो। स्वांग करना है। तत्वतः तो कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। इसलिए बहुत समझने का विषय है कि हम जब अपने स्वा को प्रकृति में रख देते हैं, पर में रख देते हैं, तब फिर फँस जाते हैं। स्वा को समझो, ये स्वा नहीं है, ये स्वा नहीं है, ये मायाकृत है ये भी। प्रतिपल ये नष्ट हो रहा है, नहीं नष्ट हो रहा। देखो बाल्यावस्था से कब जवानी आ गई, जवानी से कब बुढ़ापा आ गया, कुछ पता नहीं चला। ऐसे मृत्यु आ जाएगी, ये नष्ट हो जाएगा। पाँचों तत्व अपने-अपने में मिल जाएँगे और हम इसे मैं कह रहे हैं। तो हम तो नहीं मरे ना। हम तो जवानी से जब बुढ़ापा आया तो भी उसको देख रहे थे, बाल्यावस्था से जवानी आई उसको भी देख रहे थे, ऐसे मृत्यु भी। पर हम दृष्टा इसलिए नहीं बन पाए कि हमें ज्ञान नहीं हुआ, हम भोक्ता बन बैठे। तो फिर मृत्यु का भी भोग करना पड़ता है, भयानक दुःख सहना पड़ता है। जन्मत मरत दुषा दुःख होई। अभिमान, देह भाव, स्वाभिमान, जहाँ-जहाँ स्व रख दिया, ये सब अविद्या, अज्ञान का कारण है। अध्यात्म में, प्रपंच में तो इसीलिए जी ही रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। कि क्या यार आपने गाया? क्या आपने
बस बस, ये कहाँ स्वाभिमान लग रहा है? आपने जो बोला ना, विद्वता की मूर्ति, कहाँ स्व लग रहा है? आपका जो पद है, वो स्व जहाँ लग रहा है, वो सब ये परेशानी पैदा करने वाली जगह लग रहा है। दुःखालयम् अशाश्वतम्, संपूर्ण सृष्टि रचना दुःखमय और अशाश्वत है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब स्व को समेट लो, बस ये इसीलिए मानव देह की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर दो। ये जो स्व फैला दिया, इसे घसीट लो, समेट लो। अब यही समेटने के लिए सत्संग है, साधु समागम है, गुरु शरणागति है, भगवन नाम जप है। स्वाभिमान अभी जाना ही नहीं किसे कहते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा ये इसीलिए होता है। समझ पाई सर?